प्यारे बच्चों, एक बार पुनः फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और बेटे, आप इस समय जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हो वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज क्या चैप्टर ही पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसके प्रत्येक सवाल को अच्छी तरह करें। वीडियो को बेटे स्किप कर करके ना देखा करें, क्योंकि उससे समझने में प्रॉब्लम आती है। मैंने भी कभी बिलीव किया है कि जैसे हम कोई नई चीज़ देखते हैं और अगर हम उसे स्किप करके आगे देखें तो वो हमें कुछ समझ में नहीं आती। तो जो कमज़ोर बच्चे हैं या तेज़ बच्चे हैं, सभी बच्चे वीडियो को एक सिस्टम से देखा करें, जिससे कि आपको पूरी वीडियो अच्छी तरह समझ में आए। बेटे, बोर्ड का मसला होता है, अगर मैथमेटिक्स में थोड़े से भी कम नंबर कम रह जाएं तो परसेंटेज बहुत इफेक्टेड होती है। इसीलिए बेटे ढंग से वीडियो को देखा करो। चैनल को बेटे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, ठीक है ना, जिससे कि बेटे हमें भी थोड़ा सा हमारे मनोबल में वृद्धि हो। तो बेटे आज हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज आप लोग कौन सी पढ़ रहे हो बेटे? 6.1 एक्सरसाइज हमारी 6.1 चल रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 बेटे उम्मीद करता हूँ बुक्स आपके पास होगी। अब मैं इतना क्वेश्चन नहीं लिख सकता यहाँ पे, तो क्वेश्चन को समझा सकता हूँ मैं आपको। क्या है कि क्वेश्चन ये है कि बेटा एक सीढ़ी है जो 5 सेंटीमीटर लंबी है और एक दीवार के सहारे खड़ी है। तो बेटे क्वेश्चन का जो डायग्राम मैं बना रहा हूं उससे आप क्वेश्चन को समझ सकते हो इजीली। ये एक दीवार है बेटे, है ना, और ये एक सीढ़ी है, सही है। और बेटे ये सीढ़ी जो है वो 5 सेंटीमीटर लंबी है। कितने सेंटीमीटर लंबी है? 5 सेंटीमीटर। तो बेटे ये इसका क्या होगा? आधार होगा प्यारे। क्या है इसका? आधार। क्वेश्चन को भी समझ लेना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे एक ही क्वेश्चन हो, समझना इसमें। हाँ, क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी हो गई, ये एक दीवार के सहारे खड़ी है, ये इसका आधार हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि भाई हम इसके आधार वाले सिरे को पकड़कर यूं खींचते हैं। भाई जब इसके इस सीढ़ी को यूं करके खींचोगे तो इसकी जाहिर सी बात है ऊंचाई घटेगी। हमने इस दीवार की ऊंचाई क्या मान ली? h। तो आप लोग एक चीज बताइए, अगर ये सीढ़ी खिसकती है तो अगर ये सीढ़ी खिसकेगी, अगर यूं है तो ये यूं करके आएगी, इसकी ऊंचाई घटती जाएगी। भाई हो सकता है यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर हम इस सीढ़ी को इधर खींचेंगे, अगर हमने सीढ़ी को इधर बेटा खींचा तो इसकी ऊंचाई में कमी होती जाएगी। बात समझ गए? यही प्रश्न हमसे पूछा है कि जो दीवार की ऊंचाई है उसमें कितना ह्रास होगा। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले बेटा यहां लिखना, माना दीवार की ऊंचाई इज इक्वल टू बेटे ये हमने मान ली कितनी है? h। और हमें निकालना है बेटा दीवार की ऊंचाई में ह्रास दर। ह्रास का मतलब समझते हो बेटा? कमी। यानी हमें dh/dt निकालना है ना। सवाल में दिया हुआ है आप इस सीढ़ी को इधर किस वेग से खींचते हो, तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो हमें दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड का मतलब समय है, इसीलिए मैंने dh/dt लिखा है बेटा। यहाँ हमने इसके आधार को कितना मान लिया? x। तो आप बताइए, जब ये इतना यहां से यहां तक बेटा x था, अब हमने इसको खींचना शुरू किया तो ये आधार बढ़ता गया या नहीं? तो जब आधार बढ़ता जा रहा है तो ये आधार में वृद्धि हो रही है। तो आधार में वृद्धि, आधार कितना है? x। तो ये क्या होगा बेटा? dx/dt। ये ही समझना इस क्वेश्चन की बात है, नहीं तो फिर बेटा गाइडों से रटते रहो, है ना। तो बेटे ना तो आपको रटने की जरूरत है, बस आप इस मेन पॉइंट को समझिए कि आधार में वृद्धि है तो इसका नाम क्या होगा। अगर हमने इसको x नाम दिया है तो dx/dt, अगर मैं इसको y नाम देता तो dy/dt, k नाम देता तो dk/dt। अब बेटे बात आती है कि हमें चाहिए ऊंचाई में कमी कितनी हो रही है, यानी dh/dt। अब इस प्रश्न को जब आप सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले आप बताओ बेटा, त्रिभुज ABC में, है ना, बहुत सिंपल सा तरीका बताओ, बहुत आसान ट्रिक है बेटा। क्या आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हो? यस। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? तो लाला मेरे पाइथागोरस प्रमेय ये बोलती है कि कर्ण का वर्ग यानी कि 5 का स्क्वायर, है ना, आधार का वर्ग x²
और लंब का वर्ग h स्क्वायर। यही तो हो गया बेटा। प्रश्न में ये दिया हुआ है कि जो सीढ़ी का आधार है वो दीवार के आधार से कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी x का मान कितना है बेटा, 4। तो यहाँ पे आ गया 5 का वर्ग 25, यहाँ पे 4 का वर्ग स्क्वायर कर देना बेटा, इसको इधर लेके आओगे घटा देना, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये आएगा बेटा 9 = h स्क्वायर, यानी कि h बराबर 3। इतना तो इंटर के बच्चे आप लोग जानते हो। h की वैल्यू 3 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर हम देखते हैं बेटे पुनः त्रिभुज ABC में, किसमें बेटे, पुनः त्रिभुज ABC में। अब बेटे इसमें क्या आएगा बताओ, फिर पाइथागोरस यूज कर रहा हूं मैं, पाइथागोरस प्रमेय से। सही है बेटे, ये जो तरीका है आप लोग इसे देखते ही रहोगे कि इतना आसान तरीके से हल किया गया है। कितना आएगा बताओ बेटे, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो बेटे अब आधार x है, लंब कितना है बेटा, h स्क्वायर। अब आप इसका क्या करोगे बताओ बेटा, है ना, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष अवकलन करना है हम, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लाल मेरे 5 स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया, 0। x स्क्वायर का अवकलन बोलो कितना आएगा, पहले n x की घात बेटा n-1, और फिर x का करेंगे तो dx/dt। अब h स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो n x की घात n-1, और फिर आएगा dh/dt। सही है ना बेटा। ये वैल्यू इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो ये आएगा बेटा माइनस का 2x की पावर 1 dx/dt, और बराबर ये आएगा 2h × dh/dt। अब बेटे 2 से 2 काट देना लाल, इसके बाद में प्यारे x की जगह x का मान लगाना। x की वैल्यू कितनी है, 4 दे रखी है ना, x की वैल्यू 4 दे रखी है देखो यहाँ पे, और dx/dt वो हमें दे रखा है कितना, 2 है, और h हमने निकाला है कितना, 3, और dh/dt हमें निकालना है बेटा, 3 का भाग दे दो तो माइनस के 8/3 dh/dt, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मात्रक लिख देना इसका, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। माइनस क्या शो कर रहा है कि ऊंचाई में कमी हो रही है। बहुत बेहतरीन सवाल है बेटा, बड़ी आसान ट्रिक द्वारा आप लोग समझ सकते हो, ओनली सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में गिना जाता है, अच्छी तरह तैयार करें इसे। इसके बाद में बेटे ये कुछ सवाल ही नहीं बेटे, इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। इसके बाद में फिर आते हैं बेटे हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कण किसी पथ पर गति कर रहा है ना, जैसे कि कोई भी कण है बेटा, हमने मान लिया यहाँ पे कोई कण है और वो इस पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है यूं करके, है ना। तो उसका वक्र हमें दे रखा है। वक्र का समीकरण क्या है प्यारे, 6y = इसमें दिया हुआ है x की पावर 3 + 2। ये सवाल पढ़ लेना। एक कण इस पथ पर गति कर रहा है और उस पथ का यानी वक्र का समीकरण है 6y = x³ + 2। तो वो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, पढ़ना इसमें ध्यान से, कि x अक्ष की तुलना में y अक्ष का जो मान है वो 8 गुना तेजी से चेंज हो रहा है। सवाल की लैंग्वेज पढ़ लेना, y की तुलना में, सवाल ने पढ़ कह दिया ना, तो y का परिवर्तन दर वो 8 गुना है किसकी तुलना में, x के परिवर्तन दर की तुलना में। ये लाइन इसका मेन पॉइंट है। y की तुलना में x का जो मान है वो 8 गुना ज्यादा बढ़ रहा है। तो आप बताइए बेटा y की परिवर्तन दर क्या लिखी जाएगी, dy/dt। 8 x की परिवर्तन दर क्या लिखेंगे, dx/dt। इसको आप एक नाम दे देना, इक्वेशन नंबर 1। तो वो कह रहा है आपसे, तो बिंदु ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बेटा, बिंदु। अच्छा आप बताइए बिंदु क्या होते हैं भाई, बिंदु होते हैं बेटा x और y के मान। वेरी गुड। तो बेटा आप यहां पे सीधा लिखना, वक्र का अवकलन करने पर, वक्र का अवकलन करने पर, तो प्यारे वक्र का अवकलन करो, ये है वक्र 6,
y का क्या होगा dy अपॉन dt, एक्स क्यू का बोलो एन एक्स की घात n-1, फिर x का dx अपॉन dt, और 2 का अवकलन बेटा 0, तो ये 6 है ना। dy अपॉन dt का मान हमारे पास है, देखो ये रहा, कितना ये 8 इंटू dx अपॉन dt दिखाई दे रहा होगा, इजिकल टू 3x स्क्वायर आ जाएगा, और dx अपॉन dt, बेटे dx अपॉन dt से ये कट जाएगा। अब ये कितना आएगा 8×6 48, इजिकल टू बेटा 3x स्क्वायर, 3 से काट देना क्या बार 16 बार, अंडर रूट 16 इजिकल टू x आएगा, यानी कि ये आएगा +-4 इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 4। अब आप x का मान कहां पर लगाएंगे कि y का मान मिल जाए, तो बेटा +-4 का मतलब बिंदुओं शब्द बोला है तो बेटे 2 मान निकाले जाएंगे, तो x बराबर 4 वक्र में रखने पर, तो ये वक्र में लगा दो, तो वक्र ही है बेटा, तो ये आएगा 6y इजिकल टू 4 की पावर 3 + 2, यहां लगा दिया, तो यह है 6y इजिकल टू 4 का क्यूब कितना होगा बेटा 64 + 2, तो y इजिकल टू आ जाएगा ये 66 हो जाएगा, और बेटे 6 का डिवाइड मार देना, कितने बार कटा 11 बार, तो पहला बिंदु कितना बन गया, पहला बिंदु बन गया बेटा हमारा x का मान तो 4 हो गया, और y का मान 11, ये हो गया पहला आंसर। फिर ऐसे ही x बराबर -4 वक्र में रखने पर, तो बेटा वक्र में यहां लगा देना 6y इक्वल टू -4 की पावर 3 + के 2, सॉल्व कर लेना, y का मान दूसरा बिंदु बन जाएगा। तो इतने आसान तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि जो इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं उसे आपको हिंट दे दे रहा हूं, आप उसे सॉल्व कर लेना बेटा, है ना। क्या है बेटा उसकी हिंट, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना, करना कि एक गोलाकार बुलबुला जिसकी त्रिज्या बढ़ने लायक है, उसकी त्रिज्या में वृद्धि हो सकती है, तो बेटे हमें क्या दे रखा है इसमें, बुलबुले के त्रिज्या में परिवर्तन दर, त्रिज्या में परिवर्तन दर, तो वो है बेटे हमारी dr अपॉन dt इक्वल टू, वो हमें बेटे गिवन है, कितना है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सवाल ये कह रहा है आयतन में परिवर्तन दर बताओ, आयतन में परिवर्तन दर, आयतन v होता है तो dv अपॉन dt बताना है बेटा, dv अपॉन, तो बड़ा सिंपल है, आप लोग अपने आप करना है ना बेटा। आप लोगों मैंने बताया था बुलबुला गोलाकार है, तो गोले का आयतन क्या होता है बताओ, गोले का आयतन होता है प्यारे 4/3 πr3, है ना, और हमें चाहिए बेटा आयतन में परिवर्तन दर, तो आयतन में परिवर्तन दर कितनी होगी dv अपॉन dt इक्वल टू 4/3 पाई, इसका अवकलन कर देना 3r², फिर r का dr अपॉन dt, है ना, पहले बेटा nx की आता है n-1, फिर r का dr अपॉन, और इसमें बेटे सारे मान लगा देना, r की जगह r की वैल्यू कितनी है इसमें दे रखी है, r की वैल्यू है क्वेश्चन में बेटा r इजिकल टू 1 सेंटीमीटर, मान यहां लगा देना, और dr अपॉन dt आपको दे ही रखा है, दोनों मान लगा के आपका आंसर आ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को किया करो, प्रैक्टिस किया करो, बार बार वीडियो को देखो जिससे कि आपको और नॉलेज बेटर हो। अगले वीडियो में फिर बेटे मैं इसमें 2-4 सवाल और इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें भी बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।